हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज हम माता के जगराते के बाद जो तारा रानी की व्रत कथा सुनाते हैं। तारा रानी की व्रत कथा। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है। यद्यपि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने की परंपरा विधान है। कथा इस प्रकार से है। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्मणी भगवती दुर्गा माता की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करती थीं। माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महत्व कहा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मणी ने मांसाहार कर लिया। तब तारा देवी को पता लगा तो रुक्मणी पर बड़ा क्रोध आया और तारा देवी बोली, तू मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने इतनी नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकला यह शब्द रुक्मणी को स्वर्धार कर लिया और साथ ही पश्चाताप का उपाय भी पूछ लिया। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी छिपकली की योनि में पश्चाताप का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडव ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें दूत भेजकर दुर्वावशी ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गए और दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उनमें भाग लेंगे तो मैं सम्मिलित नहीं हो सकता है। दूत 33 करोड़ सभी देवी देवताओं को बुलाने 33 करोड़ देवी देवता को बुलाने वहाँ सब देवी देवता बुलाने पर भी नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को ना देखकर पांडवों से पूछा कि दुर्वासा ऋषि क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने विमर्शता सहित उत्तर दिया कि मैंने निमंत्रण भेजा था, परंतु वो अहंकार के कारण पूजा यज्ञ में हवन में सम्मिलित नहीं हुए। हवन समाप्त हुआ और भोजन और भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा पांडव उनकी उपेक्षा कर रहे हैं तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और रूप धारण करके चोंच में सर्प लेकर भंडारे के खाने में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता न चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी। वह बहन के शब्दों को धारण कर जन्म में छिपकली बनी। सर्प को भंडारे में गिरता देखकर उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। तब वह भंडारे के घर की दीवार पर चिपकी उस समय का प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई जब प्राण बचाने हो तो अपने प्राण की न्यौछावर कर देने के लिए मन ही मन में निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी तो उसके सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में गिर गई। विद्वान लोग छिपकली को भला और बुरा कहने लगे। खीर की कढ़ाई खाली करने लगे तो मरा हुआ सांप देखा तो उन्हें मालूम हुआ छिपकली ने तो अपने प्राण देकर सबके प्राण की बचाए। इस प्रकार उपस्थित सभी लोग सज्जन देवी देवताएं छिपकली के लिए प्रार्थना करने लगे और योनियों में से उत्तम योनि प्राप्त होने के लिए मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सप्रस के घर में कन्या बन के पैदा हुई। दूसरी बहन तारा जब देवी फिर से मनुष्य जन्म पाकर तारामती नाम अयोध्या के राजा प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपस ने ज्योतिषी ने कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषी ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है और आप इसे मरवा दीजिए। राजा विचार करके राय दी कि मैं एक लड़की
मैं लड़की को मारने का पाप नहीं ले सकता हूँ और इस पाप का भागी नहीं बन सकता हूँ। जोशी ने विचार करके राय दी कि लकड़ी के संदूक में सोने चांदी जड़वा और फिर उस सिंदूर के भीतर इस लड़की को रख कर प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य कोई लेगा और लालच में इसको भी निकाल लेगा। आपकी कन्या पल पुस जाएगी, आपको किसी प्रकार का कोई पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा किया। नदी में बहते हुए सिंदूर को एक समीप एक भंगी ने दिखा दिया और बाहर निकाल लिया। संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त उत्पन्न रूपवान कन्या दिखाई दी। भंगी की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को कन्या लाकर दी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। संतान न होने से बच्ची को छाती से लगा लिया और उनकी माता रानी की कृपा से उसकी छाती में दूध उतर आया। दूध की नदियाँ बहने लगी और कन्या और पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रखा। रुक्को की माँ महाराज राजा दशरथ के यहाँ काम करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। महाराज ने पत्नी तारामती को जब रुक्को को देखा महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से उसे पहचान गई। तब रुक्को से कहा कि तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी मैं नीच जात की भंगनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। मैं अब इस जन्म में सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई। रुक्को ने रानी तारामती से माता की सेवा करने का उपाय पूछा। रानी ने बताया, वैष्णो माता सब मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक से माता का पूजन जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मन्नत करते हुए कहा कि यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना माता रानी ने स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को माता का जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि वह बालक 5 वर्ष का हुआ। एक दिन उसके माता चेचक निकल आए और रुक्को दुखी होकर पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी सुनकर कहने लगी। तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान कर, तूने माता जी के पूजन में कोई भूल तो नहीं की है। रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने निश्चय किया था कि मेरे बच्चे को आराम मिलेगा। अवश्य मैं जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चे को दूसरे दिन ही आराम मिल गया और रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा, मुझे जागरण कराना है, आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर जागरण कर दीजिए। पंडित जी बोले, रुक्को मेरा 5 रुपए देते जमा करते, मैं मंदिर में ही तेरा जागरण करवा दूंगा। तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है। तब भक्त पर सम्मान रूप से कृपा करते हैं तो तब तुमको ऐतराज नहीं होना चाहिए। पर पंडित जी आपसे विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारेंगी तो मैं भी स्वीकार कर लूँगा। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारी बात बताई। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का स्वीकार कर लिया, जिससे रुक्को पंडित कहने के लिए गया और महारानी जी जागरण में आएंगी यह सुनकर नाव ने सुन लिया और राजा हरिश्चंद्र को सूचना दे दी। राजा ने नाय की बात सुनकर कहा कि बात झूठी हुई तो महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती हैं। ऐसी परीक्षा लेने उनकी उंगली थोड़ी सी चीर ली और नींद नहीं आई। जब रानी तारामती ने देखा उस जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही तो माता वैष्णो
जागरण समाप्त हुई और सभी ने वहाँ पे आरती और अरदास की। इसके बाद बाद प्रसाद बटा तारामती को। जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया और यह देखकर लोग प्रसाद क्यों नहीं खा रही, यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई प्रसाद नहीं खाएगा। तब तारामती ने प्रसाद खा लिया और सब भक्तों को माता रानी का प्रसाद सभी भक्तों ने खाया। इस प्रकार जब जागरण समाप्त हुआ, खाने के बाद तारामती महल में चली, तब राजा ने बढ़कर रास्ते में रोक दिया और कहा, तू नीच के घर के प्रसाद खाकर धर्म भ्रष्ट करके आई है। तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने कुल की मर्यादा प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं रखा है। जो प्रसाद तूने अपनी झोली में रखकर लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? ऐसा कहते ही राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती माता की कृपा से उस प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल और चावल की छुपानियाँ दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित हो गया और रानी तारामती से महल लौट गए और वहाँ ज्वालामुखी मैया की शक्ति के बिना किसी माचिस या चमचमाके पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। ऐसा राजा को आश्चर्य बढ़ गया। राजा ने मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जगा ली और इसके बाद रानी से कहा, मैं माता का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। आप अपने पुत्र ऋतुहोश की बलि दे सकते हो तो आपको दुर्गा माता जरूर दर्शन देगी। राजा ने अपने मन में देवी के दर्शन के लिए लगन लगा ली थी। चुपचाप अपने पुत्र मोह त्याग कर रहताशा की सिर की बलि अर्पण कर दी। सच्चे विश्वास से दुर्गा माता सिंह सवार होकर प्रकट हो गई और हरिश्चंद्र जी को दर्शन दिए और मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक माता रानी से अपने अपराधों की क्षमा मांगी, आशीर्वाद मांगा, अंतर्ध्यान हो गए। राजा तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते रहे और राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती की इच्छानुसार अयोध्या में माता का एक भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। और आयु भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र और तारामती एक रुक्मभंगिनी के तीनों जो मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में स्वर्ग को प्राप्त हुए। माता के जागरण में रानी तारामती को इस कथा से जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय।